Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. MA Psychology, IGNOU first year Block 1 Unit 1 Cognitive Psychology, Unit and Questions. फर्स्ट क्वेश्चन है और राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत गंदी तरीके से कीड़े मारे हैं, ठीक है। कभी कभार हो जाता है वो यूनिट ख़त्म करने की खुशी में। हाँ, वैसे इतना बड़ा कुछ अचीवमेंट नहीं है, बट समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। डिस्क्राइब मेजर हिस्टोरिकल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट लीडिंग अप टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, अब लगेगा क्वेश्चन ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं पूरे यूनिट में, एकदम यूनिट से बाहर से उठ के चला आया ये क्वेश्चन। वही देखो, जहाँ पर भी स्कूल्स ऑफ थॉट की बात होती है साइकोलॉजी में, वहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, ह्यूमनिज्म, साइको एनालिसिस, ये सब कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी आया है, फिर उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जो पढ़ा है सिर्फ यूनिट में एज इट इज़ वही उठ उठ के आएगा, नहीं। प्रश्न हमेशा से घुमा फिरा के आते थे और आते रहेंगे, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख कर चलना है। दूसरा क्वेश्चन, एनालाइज हाउ वेरियस रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट एम्पेरिसिस्ट रैशनलिस्ट अप्रोचेस टू गेनिंग नॉलेज। अगेन घूमा फिरा हुआ क्वेश्चन। हमने रिसर्च मेथड्स पढ़े थे, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से रिसर्च मेथड्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रिफ्लेक्ट करते हैं एम्पेरिसिस्ट को और रैशनलिस्ट अप्रोचेस को नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। तो एक हो गया हमारा ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, एक हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च भी होगा, थ्योरेटिकल अप्रोच भी हो सकती है इसमें आगे। और मतलब ये थोड़ा हमें ढूंढना पड़ेगा, इस पर पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट मैं इन क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर दूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं वो भी कर सकती हूँ। बट उसको याद कैसे करना है, कीवर्ड्स उसके कैसे निकालने हैं, उसको समझना कैसे है, लिखना कैसे है, वो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इफ़ यू वांट मैं वो भी कराऊँ, मैं करा दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। देन रिसर्च मेथड्स, एक हमारा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्यों होगा? क्योंकि उसमें हम नेचुरल सेटिंग्स में कुछ नहीं देख रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे एम्पेरिसिज्म नहीं हो रहा है रिफ्लेक्ट, बट रैशनलिज्म रिफ्लेक्ट हो रहा है, लॉजिक और रीजंस के बेसिस पे हो रहा है जो भी हो रहा है। तो वहाँ पे रैशनलिज्म रिफ्लेक्ट होगा इसलिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एम्पेरिसिज्म रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि नेचुरल रियल लाइफ सेटिंग में जो हो रहा है मैं उसी को ऑब्जर्व करके आगे अपना रिजल्ट आउटकम स्टडी का, रिसर्च का निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे इन कुछ मेथड्स की बात होने वाली है। फिर थर्ड क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है बट काफ़ी आसान है। जितने भी मतलब हमने इस पूरे चैप्टर में, इस यूनिट 1 में वो पढ़े हैं ना, बेसिकली रिसर्च मेथड पढ़ रहे हैं, उनमें से कोई भी एक अपनी पसंद का उठा के उसको एक्सप्लेन कर दो विद उसके नुकसान और फ़ायदे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ उस मेथड को विद एन एग्जांपल ऑफ कोर्स एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी आसान है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज़ टुडे, टॉपिक मैंने यूनिट 1 में पढ़ाया है, एज इट इज़ उठ के आया है, वो बताना है। फिर उसके बाद ये बताना है कि इस फील्ड में क्या चेंजेस आ सकते हैं जो हमें देखने को मिलेंगे या हम आगे देख सकते हैं इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। इफ़ यू वांट इसका आंसर मैं प्रोवाइड करूँ, आई कैन सिंपली प्रोवाइड, नो इश्यूज़। हाउ माइट एन इनसाइट गेन फ्रॉम बेसिक रिसर्च लीड टू प्रैक्टिकल यूज इन एन एवरीडे सेटिंग। फिर थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है। डिस्क्राइब सम रियल लाइफ सिचुएशन रिलेटेड टू डिफरेंट डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे और समझाए थे। अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन, ये सब मैंने समझाए थे। इनमें इनको मतलब रियल लाइफ मेमोरी, इनको रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ सिचुएशंस के द्वारा बताते हुए यू हैव टू डिस्क्राइब डोमेन्स। हाउ माइट एन insight gained from applied research lead to deepened understanding of fundamental features of cognition? अगेन घूमा हुआ क्वेश्चन है। इफ़ यू वांट इस प्रश्न का उत्तर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यू कैन सिंपली सजेस्ट व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सॉरी द वे आई सेड, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कंप्यूटर मेटाफर एंड ह्यूमन कॉग्निशन टॉपिक पढ़ा था, वही उठ के आया एज इट इज़, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और जगह नहीं थी लिखने की, तो उसको भी इसके बाद आई विल कवर अप। इसमें से इफ़ यू वांट इसका आंसर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या क्या होना चाहिए उस आंसर में, किस तरीके से यू हैव टू कवर अप, लर्न, लिखना कैसे है, यू कैन सिंपली सजेस्ट, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। और जिन प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं बताए वो भी मैं बता ही दूँगी, बाकी अगर पूछेंगे तभी बताऊँगी, ठीक है। बाकी
ठीक है। बाकी यूनिट 2 पे मूव करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, बट उससे पहले हाँ इसका एक 9th क्वेश्चन रह गया, वो भी देखना है। काफ़ी बड़ा कथा टाइप्स का क्वेश्चन है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, इनके आंसर्स चाहिए इन क्वेश्चंस के, देन ऑल्सो यू कैन सिंपली से थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।